पुणे की एक सुनसान सड़क और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। राहुल और सिमी पति पत्नी, वो दोनों अपने किसी दोस्त के जन्मदिन से घर लौट रहे थे। रात का समय था। गाड़ी की हेडलाइट से सड़क पे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, सड़क पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल और सिमी दोनों आपस में हंसते हुए बातें करते जा रहे थे। सिमी कहती है, पार्टी बहुत मज़ेदार थी ना, कितना अच्छा लगा ना सबसे इतने दिनों के बाद मिलकर। राहुल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम पार्टी में थोड़ी देर ज़्यादा रुके। ये रास्ता तो काफ़ी सुनसान हो गया है ना, सिमी उसे चढ़ाते हुए कहती है। अरे तुम हमेशा से डरपोक हो। हाँ सब ठीक है, हम कुछ देर में ही घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक से चारों तरफ से कोहरा आ जाता है। सिमी हैरान होकर कहती है, राहुल ये अचानक से कोहरा कैसे इतना बढ़ गया? राहुल भी चौंकता है और कहता है, अजीब बात है, मौसम तो ठीक है पर पता नहीं क्यों ये कोहरा पता नहीं कैसे आता जा रहा है। अचानक से गाड़ी के सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक महिला दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था और वो खामोशी से सड़क के बीच में खड़ी हुई है। राहुल घबराकर गाड़ी रोक देता है। सिमी राहुल से धीमी आवाज़ में कहती है, राहुल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। जैसे ही राहुल गाड़ी को पीछे करने की कोशिश करता है, उस महिला ने उन्हें सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खौफनाक थीं, जैसे उसकी निगाहें सीधे उनकी आत्मा में उतर रही हो। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी मानो जैसे वो हवा में तैर रही हो। सिमी घबराते हुए कहती है, राहुल गाड़ी तेज चलाओ, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। राहुल गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाता है, लेकिन जैसे वो उस सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचता है, वो महिला अचानक से गायब हो जाती है। राहुल और सिमी की सांसें एकदम अटकी की अटकी रह जाती हैं। राहुल और सिमी दोनों बुरी तरीके से डरे हुए थे। गाड़ी को चलाते चलाते वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या था। सिमी कांपते हुए पूछती है, राहुल ये सच में हुआ था या फिर हम कोई सपना देख रहे हैं? राहुल भी पूरी तरीके से हक्का बक्का था। वो डरते हुए कहता है कि सिमी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं इस रास्ते से कभी नहीं गुजरना चाहता। वे दोनों घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उस रात नींद नहीं आती। हर बार आंख बंद करते ही उन्हें वही चेहरा याद आ रहा होता है, वो डरावनी आंखें और वो खौफनाक हंसी। और अगले कई दिनों तक जब भी वो गाड़ी चलाते तो उन्हें ऐसा लगता कि वो चुड़ैल कहीं ना कहीं से उन्हें वो देख रही है। कुछ समय के बाद एक रात राहुल और सिमी बिस्तर पर लेटे हुए थे और उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब राहुल अपनी आंखें बंद करता, उसे वही चेहरा दिखाई देता, उस चुड़ैल की डरावनी आंखें जो सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थी। सिमी भी करवटें बदल रही थी, उसके कानों में लगातार वही चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी। सिमी ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? राहुल कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। वे दोनों समझ गए कि उस रात जो हुआ था वो केवल सपना नहीं था, उस चुड़ैल ने उन पर अपनी छाया छोड़ दी थी। अगले कुछ दिनों तक सिमी और राहुल के जीवन में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सिमी को अक्सर अपने कमरे में कोई परछाई दिखाई देती है। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे वो पलट के देखती है, वहाँ पे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। एक सुबह जब राहुल अपनी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। वो ये सब देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद गाड़ी में कोई खराबी है, लेकिन हर बार गाड़ी चलाते समय वही सुनसान सड़क और उस चुड़ैल का चेहरा उसके सामने आ जाता है। राहुल और सिमी दोनों इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो जाते हैं और आखिरकार वो अपने किसी करीबी दोस्त अमित के पास जाते हैं। अमित एक तांत्रिक को जानता था। अमित उनकी बातों को सुनता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम दोनों ने किसी अजीब शक्ति का सामना किया है। ऐसा लगता है कि वो अजीब शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है। अमित उन दोनों को उस तांत्रिक के पास ले जाता है। वो तांत्रिक एक बुजुर्ग व्यक्ति था और वो काफ़ी गंभीर स्वभाव के थे। तांत्रिक उनकी बातों को गंभीरता से सुनता है और कहता है कि तुम्हारी मुलाकात उस रास्ते की चुड़ैल से हुई है।
और जो वर्षों से वहाँ पे भटक रही है, वो उन लोगों का पीछा करती है जो उस सड़क से गुजरते हैं, पर वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। राहुल ने चिंतित होकर पूछा, तो बाबा हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने एक लंबी सांस ली और बोला, उसे शांत करने के लिए तुम्हें वापस उसी सड़क पे जाना होगा और वहाँ पे जाके तुम्हें एक पूजा करनी होगी। लेकिन याद रखना, ये विशेष पूजा आसान नहीं है। उसकी आत्मा को शांत करने में कई बाधाएं आ सकती हैं। राहुल और सिम्मी उसी रात उस सड़क पे लौटने का फैसला करते हैं। तांत्रिक ने उन्हें कुछ पूजा सामग्री दी थी और कहा था कि रात के ठीक 12 बजे उन्हें वहां पहुंचकर उस चुड़ैल की आत्मा को शांति देनी होगी। वे दोनों रात के तकरीबन 11:15 बजे पहुंच चुके थे। वे दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जैसे ही वो उस सुनसान सड़क पर पहुंचते हैं, उन्हें अजीब सी एक ठंडक महसूस होती है और चारों तरफ से कोहरा आ जाता है। चारों तरफ से माहौल एकदम धुंधला सा हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दोनों बहुत घबराए हुए थे। राहुल ने पूजा के सामान को सड़क पर रखा और मंत्र पढ़ने लगा। सिमी भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसकी नजरें चारों तरफ सड़क पर इधर उधर घूम रही थी, जैसे मानो उसे कोई अदृश्य शक्ति की आहट हो रही हो। अचानक से सड़क पर एक अजीब सी और सफेद सी परछाई दिखाई देने लगी। वो वही चुड़ैल थी और वो धीरे धीरे राहुल और सिम्मी की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वो आकर सिमी और राहुल के पास रुक गई। राहुल को डर लग रहा था, पर फिर भी राहुल ने अपने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। लेकिन डर की वजह से सिम्मी की हिम्मत टूटने लगी थी। उसने राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, राहुल, मुझे डर लग रहा है, मैं अब और नहीं कर सकती। राहुल ने सिमी को दिलासा दिया और कहा, हमें ये करना ही होगा सिमी, वरना ये चुड़ैल हमें कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही पूजा समाप्त होती है, चुड़ैल के चेहरे पे एक अजीब सी शांति दिखाई देती है। उसकी आंखों की खौफनाक चमक कम हो जाती है और वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगती है। और चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे शांति दी है और अब मैं इस जगह से मुक्त हो रही हूँ। इतना कहते ही वो हवा में एकदम गायब हो जाती है और सड़क पे अचानक से रोशनी की चमक फैल जाती है। राहुल और सिमी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से घर की ओर रवाना हो जाते हैं। दोनों का दिल अभी भी डरा हुआ है, लेकिन उन्हें एक राहत भी महसूस होती है कि अब वो चुड़ैल उनके पीछे नहीं है। और अगले कुछ दिनों में उनके जीवन में सब कुछ सामान्य होने लगता है। सिमी को जो परछाइयाँ दिखाई देती थी, वो अब दिखाई देना बंद हो जाती हैं और राहुल को भी अपनी गाड़ी में कोई अजीब अनुभव नहीं होता। लेकिन उस रात का खौफ उनके दिल से कभी नहीं निकला। जब कभी कभी वो अकेले होते हैं तो सिमी धीमे से कहती है, राहुल, क्या हम उस सड़क पर दोबारा कभी जाएंगे? तो राहुल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कभी नहीं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो